नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। रतलाम में नगर निगम के चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बाजी मार ली है। बड़ा मुश्किल था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही थी कि उसका जनाधार जो है वो खिसकता जा रहा है। और जिस तरीके से रीवा में, मुरैना में जो नतीजे आए हैं उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या रतलाम में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद पटेल जो विजयी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। एक ऐसी जगह पे जहां पर लगातार आपकी लीड बहुत ज्यादा नहीं थी, 2000 के करीब शुरू हुई, फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ती हुई चली गई, आखिरकार जीत उसमें मिल गई है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, अगले 5 सालों के लिए रतलाम को आप कहां ले जाएंगे? अगले 5 सालों के लिए रतलाम को मैं मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का सबसे टॉप क्लीन शहर बनाना चाहता हूं। विकास का मॉडल हमारा शहर वैसे भी पहले ही बनता चला जा रहा है। आज के 15 साल पहले का रतलाम देखिए, अब आज का रतलाम देखिए। हमारे रतलाम की जनता विकास के मॉडल को कहीं ना कहीं अपना कर ही चल रही थी। माननीय जतन जी कश्यप साहब के नेतृत्व में रतलाम शहर लगातार प्रगति कर रहा था विकास की दौड़ में। हमारी पूर्व परिषदों ने भी अच्छे कार्य किए थे। ये तो बीच में थोड़ा सा 2.5-3 साल नगर निगम के चुनाव लेट होने के कारण जनता के अंदर थोड़ा सा रोष आ ही जाता है। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली सुस्त हो जाती है अगर नगर निगम में नेता नहीं रहते हैं तो। अब नेता नहीं थे, आपने बताया कि अफसरशाही जो है वो हावी रही, इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है रतलाम शहर को, कई जगहों पर निगम को। अब क्योंकि नेता आ जाएंगे अगले 5 सालों के लिए, तो हम ये मान के चलें कि अफसरों पर निगाह रखने के लिए आप लोग तैयार? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और रतलाम नगर को की जनता को ये देखने को भी मिलेगा कि अफसरों पे हम किस तरह से लगाम लगा रहे हैं। अफसर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम करने से कतराते हैं, या होता क्या है, क्या भ्रष्टाचार होता है, क्या होता है? देखिए, अगर नगर निगम में महापौर या पार्षद नहीं रहेंगे तो जमीन के नीचे वार्ड लेवल पे जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक जाती नहीं है। हर व्यक्ति की पहुंच वहां तक होती नहीं है। और पार्षद अगर रहते हैं तो महापौर से बात कर लेते हैं, महापौर की नजर पूरे शहर में रहती है। तो कहीं ना कहीं ये 3.25 साल ही दिक्कतदायक रहे हैं, जो जगह जगह थोड़ी लीड की दिक्कत आई है। हम ये मान के चले अफसरों पर अब लगाम रखेंगे, नेता जो तमाम पहुंचेंगे? बिल्कुल, नेता पहुंचने के बाद अफसरों पे लगाम भी लगेगी। और माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास का मॉडल मध्य प्रदेश को दिया है, माननीय मोदी जी, जिनका अलग पूरे देश में उनका डंका तो बज ही रहा है, तो विकास कार्य तो बिल्कुल होना ही है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी और अंतिम समय तक हमारा यही मुद्दा है कि हम विकास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हम देख रहे हैं कि लगातार अफसरों पर वो बैठकें करते हैं, अफसरों के साथ बातचीत करते हैं। जो अफसर काम नहीं करता है उसको खरी खरी भी सुनाई जाती है, तबादले भी हो जाते हैं। जो काम करता है उसकी पीठ भी थपथपाई जाती है। क्या ये मॉडल हम रतलाम नगर निगम में भी? बिल्कुल सेम मॉडल आप रतलाम नगर निगम में देखेंगे, क्योंकि हम काम तो भंजे हैं उनके मामा जी के नेतृत्व में ही करेंगे। आपने कहा था विजन एक आपका है क्लीन रतलाम, ग्रीन रतलाम का, इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए, मध्य प्रदेश की हवाओं में कहीं ना कहीं ये बात है। रतलाम में तो आप देखेंगे, लेकिन इंदौर में आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर इंदौर शहर पूरा क्लीन शहर है। वहाँ पे भी ये स्थिति आई कि जहाँ 4 लाख 5 लाख से महापौर जीतते थे वो 1.25 लाख पर आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में पकड़ ढीली होने के कारण ये चीज़ें हुई थी। नगर निगमों में महापौर नहीं थे, इसलिए दिक्कत हुई थी। और रही बात विकास कार्य की, विकास कार्य तो हम लगातार करते भी चले जा रहे हैं और आगे भी करेंगे। माननीय चेतन जी कश्यप साहब के नेतृत्व में शहर बिल्कुल विकास कार्य करेगा और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर को नगर से महानगर की ओर ले जाऊंगा। कुल 49 वार्ड है, एक वार्ड पे तो निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुन लिया गया था। बाकी 48 वार्ड में से भाजपा क्या नहीं, आपके खाते में कितने आए? हमारी परिषद बन चुकी है, अभी रिकॉर्ड आ रहा है, लगभग 30 के ऊपर ही पार्षद जीते हैं हमारे। कुल मिलाकर के एक मजबूत निगम जो है वो बनने जा रहा है। बिल्कुल मजबूत निगम बनने जा रहा है। कांग्रेस पिछली स्थिति में ही है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास तो एक भी नगर निगम नहीं था पिछली बार जब 2015 में चुनाव हुए थे। अब इस गैप के बाद जब हुए तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादातर अपनी जो पुराना परफॉर्मेंस है उसको आगे ले गई है। ग्वालियर जीत गई, जबलपुर जीत गई, हम देख रहे हैं रीवा भी जीत गई है कांग्रेस, मुरैना है, छिंदवाड़ा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि 3-3.5 साल का ये जो गैप हो गया, ये कांग्रेस के पक्ष में चला है? ये जो एंटी वेव एक बन गई थी, मेन कारण यही था, बाकी कोई कारण नहीं था। क्योंकि विकास कार्य तो हमारी सरकार लगातार कराई चली जा रही थी, विकास कार्य को रुके भी नहीं थे। कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, हमारे शिवराज जी
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने हमारी पूर्व परिषद में ही सारी अवैध कॉलोनियों को प्रदेश की वैध कर दिया था, और उन्होंने सत्ता में आते ही उन कॉलोनियों को वापस से अवैध घोषित कर दिया। उसके कारण आज जनता जो दर्द है, जनता को जो तकलीफ है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुशासन की वजह से है। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। जब जनता के लिए आप सरकार बनाते हैं, जनता की सेवा के लिए सरकार बनाते हैं, तो जब पूर्व की सरकार ने उन अवैध कॉलोनियों को वैध किया, उनके अंदर विकास कार्य करना शुरू किए, तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आपने उन कॉलोनियों को वापस से अवैध घोषित किया। आज जो तकलीफ है सारी अवैध कॉलोनी में, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे दोषी कांग्रेस है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। कल भी उन्होंने कहा भोपाल में कि असली टाइगर मैं हूं। नगर निगम की जब हम बात करते हैं भोपाल में, तो हम ये मान के चले कि टाइगर की दहाड़ अब यहाँ सुनाई देगी। आप कह रहे हैं अफसरों पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, थोड़ा सा झटका अगर आ गया है तो टाइगर 2 कदम पीछे खिसका है, और टाइगर हमला 2 कदम पीछे खिसने के बाद फिर करेगा। आप उसकी चिंता छोड़ें। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अभी 1 साल में पूरे प्रदेश की स्थिति बदल देंगे। जितने भी नगर पालिका निगम है, नगरीय निकाय है, सबकी स्थितियां बदल जाएगी। बहुत स्पीड से काम होंगे, और आने वाले चुनाव जब वापस से लोकसभा के होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। आप पहली बार महापौर बन रहे हैं। अफसरों के लिए क्या निर्देश, क्या संदेश आपका, आप जब पदभार ग्रहण करेंगे, अफसरों के लिए क्या निर्देश है? क्योंकि अफसर, आप बता रहे हैं, अफसरों की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अफसरों को मेरी पिछली कार्यप्रणाली भी पता है। मैं जब पार्षद था तब भी मेरे तेवर उनके लिए गर्म ही रहते थे, और अब तो मैं महापौर बनकर जाऊंगा तो उनको सावधान हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि प्रहलाद पटेल अब महापौर बन के आ रहा है, क्योंकि अब अफसर मनमानी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महापौर बनने की। तो ये थे प्रहलाद पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतलाम शहर में। और आप देखिए, और बधाइयां जो है वो यहाँ दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं जो जीत की सिलसिला है, जो जीत की बधाइयां हैं वो मिलनी यहाँ शुरू हो गई है प्रहलाद पटेल को। लेकिन प्रहलाद पटेल जो कि महापौर बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, उन्होंने साफ हिदायत दे दी है उन अफसरों को जो नगर निगम में है कि अब जो अफसरशाही वहां पे चल रही थी उस पर वो लगाम जरूर लगाएंगे। कैमरामैन एजाज के साथ रतलाम से मैं रवीश पाल सिंह, MP तक के लिए।